इनके संग में हमारे आज के मेहमान हैं मुस्लिम लीग नून सूबा खैबर पख्तूनख्वा के सदर और सीनियर सियासतदान अमीर मुकाम। हम मालम जब्बा में वाक़े उनके घर पहुँचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। अमीर मुकाम साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का एहसान है। मौसम कितना खूबसूरत है इधर, ज़बरदस्त मौसम है। अब देख रहे नीचे जाए और यहाँ आ जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क। आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने कोरोना को शिकस्त देकर एक नई ज़िंदगी पाई है। बहुत मेहरबानी है और ये आप सबकी दुआओं से मुमकिन हुई। अमीर मुकाम एक बड़ा डिफरेंट सा नाम है, बड़ा हट के है, तो ये किसने तजवीज़ किया? नहीं, मेरे पेरेंट्स ने तजवीज़ किया और नाम तो होना भी इस तरह चाहिए जो बहुत आम न हो, और तजवीज़ मेरे पेरेंट्स ने किया। और आप अपने नाम पे पूरा उतरते हैं। आपकी बहुत मेहरबानी। बचपन में आप शरारती तो बहुत होंगे, लेकिन आप पे शक किसी का नहीं जाता था। ये आपको किस तरह पता है कि उसी ज़माने में शक किसी का नहीं जाता? शरारतें तो करना अच्छा है। मैं तो कहता हूँ हुस्न है बचपन में कि अगर कोई बिल्कुल शरारत करे ही नहीं तो वो भी बहुत डेड सी लाइफ होती है। माशाल्लाह हमारी जॉइंट फैमिली थी और माशाल्लाह हम 10 भाई हैं, 5 बहन हैं। मुझसे एक भाई बड़ा है और दूसरा नंबर मेरा है। आप खुद इंजीनियर हैं, भाई एक डॉक्टर है, बड़ा पढ़ाई वाला माहौल था घर का। हमारी जो स्कूल थी, हाई स्कूल, तो हर सुबह हम 6 किलोमीटर पैदल जाते थे और 6 किलोमीटर उसी टाइम तो हमारा एक कंसेप्ट भी नहीं था कि चलो अच्छा है वॉक हो जाता है। हमारी सेहत तो ठीक हुआ करती थी। अभी हम सोचते हैं कि ये वजह थी पढ़ाई के लिए तो कम टाइम मिलता था यहाँ आने का और जाने का, मगर तो स्कूल की माहौल भी इस तरह, जिसको हम वो टाट के स्कूल कहते हैं हाई स्कूल में, वो डेस्क वगैरह, बिजली भी नहीं थी। हमने अपने खुद एक नाले पर एक जनरेटर लगाई थी, तो वो भी कभी हुआ करती थी, कभी नहीं हुआ करती थी। काफ़ी एक मुश्किल तरीन हालात थे। आप बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, आपको देख के लगता ही नहीं कि आपको गुस्सा भी आता होगा। कभी कभी आता है, उसकी अपनी गुस्से का अपना टाइम होता है। मगर ठीक है, कम आता है और मैं कोशिश करता हूँ कि इस पर काबू पाऊँ। किस पे गुस्सा आता है? इमरान खान को गुस्सा सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं आता है, मगर इस पूरे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के लिए आता है कि उनका जो हशर और हाल उसने किया और जिस तरह तबाह कर दिया, और उस पर गुस्सा इसलिए आता है कि उसको कोई एक रटा तकरीर याद की है, ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं है, बाहर की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सिर्फ अपने चंद बातों में लगा हुआ है। सियासी इख्तिलाफ हर एक के होते हैं। जब हम सब सियासत करेंगे, कारोबार, हर चीज़ करेंगे, तब करेंगे जब पाकिस्तान हो। तो उस पर दिल से गुस्सा इसलिए आता है कि उसने पाकिस्तान का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया और इतने पीछे धकेल दिया, कई साल पीछे लेकर गया। आप आदमी तो बड़े नर्म मिजाज के हैं, लेकिन पॉलिटिक्स बड़ी दलेरी से करते हैं। नहीं, अल्लाह ताला के सामने हमने हर काम बड़ी दलेरी से किया। पॉलिटिक्स दलेरी से नहीं करते। मैंने जिस तरह दहशतगर्दी का मुकाबला किया पाकिस्तान में, मैं वाहिद बंदा हूँ कि एक दफ़ा नहीं 7 दफ़ा मौत देकर और दोबारा ज़िंदगी मिली। जब आप मैकेनिकल इंजीनियर बने तो उस वक्त कभी सोचा था कि आप सियासत में भी आएंगे? मैं बिल्कुल ये सोच नहीं था। मैं एक दिल की बात आपको करता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, पेशावर यूनिवर्सिटी में। मुझे ये बात समझ नहीं थी कि ये भी सियासत है। मेरा जो कमरा होता था, अगर ये प्रोग्राम मेरे और दूसरे साथी सुनेंगे तो उसकी तस्दीक भी करेंगे। उसी ज़माने में एक ही बोर्ड था सारे KPK में, पेशावर में। 1-2 ही बड़े अस्पताल थे पेशावर में, और सेक्रेटरीट भी एक ही, वही सारे लोग आया करते पेशावर। तो हमारे इलाकों के लोग वही आया करते थे। उसी ज़माने से मेरा भी ये अपने पढ़ाई के साथ साथ जो भी लोग आते हैं उसकी मुश्किल हल करने के लिए, वो मुझे अपने एक प्रोफेसर की बात याद है कि अमीर मुकाम, जब आप अक्सर क्लास में नहीं आते, गैर हाजिर होते तो आप इलेक्शन तो नहीं लड़ना है। मैंने कहा ये क्या कहता है? मेरे ज़मीर में ये बात नहीं थी कि ये भी वाकई खिदमत करने को सियासत कहते हैं, मगर ये जज्बा उस ज़माने से था। आप इतनी खूबसूरत जगह पे रहते हैं कि यहाँ दिन के टाइम ही, अभी ये एकदम बादल आए हैं तो लगता है जैसे शाम हो गई है। पहले तो मैं ये बात करूँगा कि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, बस ये कभी कभी आता हूँ। ये इस साल पूरे साल में दूसरी दफ़ा गया मैं आ गया,
और ये बादल आते भी है और घटते भी है और गायब भी हो जाते हैं। और इसकी ये यूनिक एक खासियत भी इस इलाके की मलम जब्बा वगैरह ये बहुत ज़्यादा 9,000 फीट हाइट पर है। बारिश भी अचानक आ जाती है, एकदम बारिश आता है फिर ख़त्म हो जाते हैं, धूप निकलता है और फिर कभी बादल आते हैं कभी हट जाते हैं। वो कौन सी ऐसी दुआएं हैं जिसने आपको इतने खुदकुश हमलों से, कातलाना हमलों से बचाया? बिल्कुल मेरे लिए भी ये एक अजीब सा है और जो वाक़यात मुझ पर गुजरे और जो लोग मेरे साथ थे जो ज़िंदा बच गए उन्होंने देखी तो अनबिलीवेबल है कि हम किस तरह बचे। मैं अभी तक कोई 7 हमले फेस कर चुका हूँ जिनमें 4 खुदकश सुइसाइड अटैक्स भी शामिल हैं। कई लोग मेरे साथ शहीद हुए। एक ये किस्सा सुनाओ तो बिल्कुल मौजज़े से कम नहीं है कि अल्लाह ताला ने मुझे किस तरह बचा लिया। तो मैं कहता हूँ किसी की दुआ होगी जो मुझे पता नहीं है और मेरी वजह से किसी की खिदमत हुई होगी माजी में, किसी की दुआ लगी हुई है और अल्लाह ताला मुझसे कोई मज़ीद काम लेना चाहता है। तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग नवाज शरीफ साहब ने एक सवाल किया कि अमीर मुकाम वो तावीज़ हमें भी दे दे जो आपके साथ है कि इतने लास्ट में आप बच गए। तो मैंने कहा कोई तावीज़ नहीं, किसी की मियाँ साहब दुआ लगी होगी। तो जब आप पे पै दर पे हमले हो रहे थे तो आपका जो ज़ाती स्टाफ है, आपके जो अजीज़ो अकारब हैं, वो तो डर जाते होंगे कि आपके साथ ट्रैवल नहीं करना? नहीं, जाहिर बात है। पहले तो ये बात जब मेरे साथ कोई जाने के लिए तैयार भी नहीं होता था और हर एक के ज़हन में ये डर होता था कि उसके साथ जाते फिर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। और कुछ लोग भी इसी तरह थे कि वो मेरे साथ ला इलाहा और खुलूस और ऐसे साथ चलते थे। तो बाज़ को बिल्कुल हो सकता है बाज़ लोग मेरे साथ ट्रैवल करने से भी इज्तनाब करते थे इस ज़माने में हमारे अपने कि उसके साथ गाड़ी में बैठ जाए फिर आगे क्या होना है। तो मेरे गाड़ी को अवॉइड करते थे कि दूसरी में बैठ जाए। आपने एक दौर में अपनी सियासी जमात भी तो बनाई थी। तो मेरा भाई अभी मैंने उसने फिर अपनी एक मुस्लिम लीग डेमोक्रेटिक के नाम से एक पार्टी बनाई और रजिस्टर भी करवाई। और बाद में जब हमने देख लिया कि मेन स्ट्रीम में अगर कोई डिलीवरी करना चाहता है तो अब छोटी पार्टी में रहकर नहीं कर सकते, तो फिर वो आइडिया हमने तर्क किया और बिलाखिर PMLN में शामिल हुए। आपने तो अपने इलाके में इतना ज़्यादा काम किया, उसके बावजूद आप इलेक्शन क्यों हार गए? तो ये बात तो वाकई एक पूछने की है। और जो मेरे मुकाबले में जीते वो पार्टियों ने क्या काम किया और उन उम्मीदवारों ने क्या काम किया, उनकी कौन सी कारकर्दगी। तो सबसे पहले तो ये जो मेरा हल्का अब्बाई हल्का हमारा शांगला है जी, तो इसे तो कभी जब से हम सियासत में आए तो आज तक नहीं आ रहे। जब इलेक्शन कंटेस्ट किया है, ख्वाह बल्दियाती हो, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो, ख्वाह कौमी असम्बली का, पहले मैं खुद MNA होता था और अभी मेरा छोटा भाई डॉक्टर इबाद दूसरी दफ़ा MNA है। तो मैं तो ख़ुद स्वाद से इलेक्शन लड़ा और वो या इलेक्शन लड़ा और मेरे नाम से लड़ा। तो ये एक अजीब सवाल है कि वो जीत गया और मैं हार गया क्योंकि उन्होंने मेरे नाम के उठ लिए। अपने आप को हारा हुआ नहीं समझते हो जो लोग मोहब्बत करते हैं। इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगी कि मैं नहीं, मेरी पूरी पार्टी जीतेगी KPK में इंशाअल्लाह ताला, मुझे यकीन है। सांगला की तहसील अलपुरी में ललौनी के मकाम पर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा अदालत खान के भाई के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए गए। वापसी पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अली मैनेजर के घर रुके, अहले इलाका से मुलाकात की, फलों, चाय और चिकन टिक्का से तवाज़ो की गई।
आपको सूबाई सदारत की ऑफ़र की? मुझे उस चीफ मिनिस्ट्री की ज़रूरत ही नहीं, इस तरफ भी इख्तियार चीफ मिनिस्टर होंगे जिसमें कोई डिलीवर न करे, कुछ काम न करे। इमरान खान को आप भी दोस्त मानते हैं? दूसरी का नाम भी बदनाम किया। कालाम जाते हुए रास्ते में ख्वाजा खेला के मकाम पर रुके और पार्टी कारकुनों से मुलाकात की। मालम जब्बा से कालाम जाते हुए रास्ते में दरियाए सवात के किनारे बहरीन के मकाम पर मकामी होटल में रुके और पार्टी कारकुनान से मुलाकात की। दरिया किनारे चाय, फल, केक और ताज़ा मछली पेश की गई। बहरीन के साबिक डिस्ट्रिक्ट काउंसलर मुस्लिम लीग नून हाजी ज़मीन खान के घर रुके। मदियन और तीरात के पार्टी ओहदेदारान और सपोर्टर से मुलाकात के दौरान साबिक डिस्ट्रिक्ट नाज़म सवात मोहम्मद अली शाह भी हमरा थे। इस दौरान मशहूर पश्तो एक्टर बदर मुनीर के बेटे सईद मुनीर भी खसूसी मुलाकात के लिए आए। हाजी ज़मीन खान ने शानदार ज़ोहराने का एहतमाम भी किया। मटन, बारबेक्यू, बर्फानी साग, ट्राउट फिश, चना पुलाव, मकई, ज्वार की तंदूरी रोटी, सलाद और ताज़ा लस्सी से हमारी तवाज़ो की गई। कालाम जाते हुए जगह जगह पार्टी कारकुनों ने इस्तकबाल किया। बहरीन में साबिक सूबाई वजीर मलक दीदार के घर रुके और पार्टी कारकुनों से मुलाकात की। कालाम में अपने घर पहुंचे लीगी कारकुनों के जलसे से बारिश में पुरजोश तकरीर की। नॉर्मली जिस अमीर मकाम को जानते हैं वो तो बड़ा कूल माइंडेड सा है, लेकिन आपने इस जलसे को जिस तरह गरमा दिया, इस बारिश में लोग सामने से हिले नहीं। मतलब है कि हर चीज़ का अपना टाइम होता है और उन लोगों पर बाज़ लोग जो वैसे आदी होते हर वक्त जज्बात के और इस तरह इमोशनल स्पीचेस के, जब इस तरह टाइम आता है तो फिर वही मुजाहरा करना पड़ता है लीडरशिप को अपने लोगों को साथ लेके चलने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आज बारिश आई और मैं ख़ुद बारिश से इसी तरह न करता तो सारे लोग उठ जाते, फिर सुनना ही नहीं था, इतने तेज़ बारिश था। इस रीज की मशहूर वही मिलिटेंसी आज आप हम बैठे माशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला का एहसान है और इस कौम और फ़ौज दोनों में उनका भी बड़ा रोल है, किरदार है, मिलकर उसका खात्मा कर दिया। तो एक टाइम इस तरह था कि उसमें अगर आप अपने कौम का साथ न देते और चुप रहते और नरम रहते तो शायद सब कुछ डूब जाना था। तो उसमें भी हमने गर्मी दिखाई। दहशतगर्दी की बात की तो ये वाला खिता सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ था, तो उस दौर में आपने कैसे सरवाइव किया? जो आप देख रहे हैं उस ज़माने में मेरा इससे आगे कालाम है, इससे आगे बहरीन है, बहरीन में भी मेरा घर था और मेरा घर तालिबान का हेडक्वार्टर था। वही वो रहते थे और वही से फैसले जारी करते थे। तो एक बहुत मुश्किल तरीन हालात या कि लोग IDPs बने, अपने घरों से निकल गए। मेरा ये ईमान है कि तकरीरों से और बढ़ के मारने और झूठे वादों से कोई लीडर नहीं बनता है। लीडर बनता है अमल से। जब आप अमल करते तो अमल बोलता है, आपके बोलने की ज़रूरत नहीं। इंजीनियरिंग का और सियासत का तालमेल बड़ा अनोखा सा है। वो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसने आपको मजबूर किया इस सियासत में लाने के लिए? मुझे सबसे पहले जॉब मिल गया बलूचिस्तान में और वही PWD डिपार्टमेंट में। तो मेरा वालिद साहब बीमार था, उसने कहा कि यार बलूचिस्तान जाना है, ये मुनासिब नहीं है। फिर मुझे नेवी में जॉब मिल गया।
कराची में, तो वो भी उसने कहा कि कराची दूर है, तो वो भी मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने आइडिया ही तर्क कर दी उसी दिन के बाद कि यार हिजाब की बात ही नहीं करनी। 89 ही में इंजीनियरिंग की और 89 ही में इन्वेस्टमेंट करके और वही अपनी कंस्ट्रक्शन फर्म बना दिए और लोगों की भी एक डिमांड बन गई। तो मैं वाहिद पॉलिटिशियन के अपने शौक़ से नहीं आया। अगर मैं पहली दफ़ा बल्दियात में आया तो बिला मुकाबला है, वही से मेरे सियासत में एंट्री हुई। फिर अगर मैं असम्बली में आया तो सबकी एक डिमांड भाई कि आप इलेक्शन लड़े, मैंने लड़ा। तो इस तरह मैंने जो भी काम किया है तो अपने आवाम की ख्वाहिश पर किया। कोई ऐसा लीडर, किसी ऐसे सियासतदान से उस दौर में आप इंस्पायर हुआ करते थे? ज़रूर, वो जो हमारा कज़न भी था और मेरा रिश्ते के अलावा एक ख़ास दोस्त भी था, भाई जिससे ताल्लुक़ भी था, पीर मोहम्मद ख़ान साहब अल्लाह ताला बख्शे, शहीद हुआ। 7 दफ़ा पार्लियामेंट का मेंबर भी रहा था, 7 टाइम वज़ीर भी रहा था। घर में ब्लास्ट हुआ तो उसमें वो बेचारा दूसरों के अलावा वो भी शहीद हुआ, तो वो एक सुसाइड अटैक हुआ और उसमें वो शहीद हुआ। तो ज़रूर वो तो हमारे साथ ही, हम एक साथ होते थे। अगरचे हमारा ये शौक़ नहीं था कि हम खुद बनफ़्स नफीस सियासत में आ जाए, मगर उसकी ज़रूर देखा है और उसकी सियासत को पसंद भी करते हैं कि वो एक हनेस्टी ईमानदारी से और लोगों की काम करे और खिदमत करे। यूनियन कौंसिल से सियासत का आगाज़ करने से लेकर एक कामयाब सियासतदान के तौर पर उभरने में बहुत ही थोड़ा टाइम लगा आपको, तो इसका क्रेडिट किसको देते हैं? आप जा रहे जिस पेशे से मुंसलिक रहे, इंतहाई ईमानदारी और दयानतदारी से और दिल लगा कर काम करने, तो अल्लाह ताला एक दिन इस तरह आता है कि आपको उसका रिवार्ड मिलता है। मैंने ये सीखा। मुत्तहिदा मजलिस अमल में शमूलियत और फिर इख्तलाफात की वजह क्या बनी? एक इज़्ज़त का एक इशू जो लोग सियासत करते, इज़्ज़त और रिस्पेक्ट के लिए करते। हमने जिस तरह ईमानदारी और उससे काम किया और फिर वही इज़्ज़त रिस्पेक्ट जो हमें नहीं मिली, तो उसकी वजह से वो हमारे एक इशू आ गई और वो इशू हमारे इख्तलाफात की बाइस बनी। चौधरी बरादरान से इख्तलाफात क्या पीपल्स पार्टी की वजह से हुए या इसकी वजह कोई और थी? नहीं, मैं जब हम पी मिल क्यों में थे, चौधरी बरादरान से मेरा अच्छा ताल्लुक़ था और आज भी हमारे एक एहतराम का रिश्ता कायम दायम। बात असल में जब मैं असम्बली में था तो हमने एक भरपूर मुखालिफत की थी पीपल पार्टी की उस दौर में। अचानक 2011 में उन्होंने फ़ैसला किया कि हुकूमत में शामिल हो जाए। तो मेरे लिए उस टाइम भी मुश्किल था, जब मैं ओहद ले रहा था, बहुत कंफ्यूज था, इतनी मुखालिफत की है और क्या क्या मैंने बोल दिया उनके ख़िलाफ़, अभी किस तरह मैं उनके साथ बैठूंगा चलूँगा। तो वो कन्फ्यूजन मेरे अपनी जगह, मगर फिर जो मेरे पार्टी के लोग थे वो तफ़क़ा था और इसको रिजेक्ट किया कि आपको रिज़ाइन देना चाहिए। ये बात पर हमारे रास्ते बिल्कुल जुदा हो गए। आप कहते हैं कि आपने मुस्लिम लीग नून इसलिए ज्वाइन की कि आप नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करना चाहते थे, तो आपकी उनसे क्या तवक्कुआत थी? मेरा उस टाइम इरादा ये नहीं था, मैं नून कभी सपोर्टर नहीं रहा था और असम्बली में भी जब मैं पी मिल क्यों में था तो मैं नून वालों के साथ लड़ता भी था। मगर जब काफ वाले चैप्टर ख़त्म हो गया तो हमने अपनी पार्टी भी बनाई, मुस्लिम लीग डेमोक्रेटिक के नाम से बनाई। दूसरा ऑप्शन ये था कि वो उस टाइम PTI निकल आई, इमरान खान ने जो सब्ज़ बाग और ये लोगों को दिखा रहे थे, तो उनके साथ अपनी जगह मुज़ाकरा और अपने अवाम अपने साथियों में ले आए जो मेरे सपोर्टर है, आज भी मेरा सपोर्टर थे और कल भी और इंशाल्लाह आइंदा भी रहेंगे। मैं जब हम मीटिंग कर रहे थे तो उसमें मेरे कई सपोर्टर रो पड़े, तो मैंने कहा क्या वजह? तो किस तरह कि हम पैदाइशी मुस्लिम लीग हैं, सब्ज़ झंडा हमने जब हमारे बाप दादा से हमें मिला है हमने शुरू किया, तो हम झंडा किस तरह PTI का लगाएंगे? तो फिर मैंने वो आइडिया चेंज कर दिया, उनको मैसेज दिया कि वो बात नहीं हो सकती। नवाज शरीफ साहब की हिस्ट्री और माजी पी मिलियन की देख ले तो वाकई जिस दौर में अब साथ थे नहीं थे मगर मुल्क के लिए डिलीवर किया था, और तो अभी पी मिलियन में आए। और मैं ये बात फिर दोहराना चाहता हूँ कि एक वक्त के बाद जिस तरह हमारी क्लोजनेस सब कुछ हुई, तो अभी हम पी मिलियन में नहीं मगर हम अपने आप को पी मिलियन के मालिक समझते। हम कहते हैं कि हमारी पार्टी है, ज़िंदा रहना और उसको नुकसान पहुँचना हम अपना ज़ाती समझते हैं। तो इसमें जितना नुकसान हमने उठाया वो भी तारीख का ऐसा है। कई हमारे साथ इंतकामी कार्रवाई हुए मगर इंशाअल्लाह ताला हम इसमें रहेंगे। अगर ये इक़्तिदार माल ये सारी चीज़ें भी चले जाए फिर भी पी मिलियन में रहेंगे, तो ये हम डिटरमिन्ड है। आपने पिछले दौर में KP में रिकॉर्ड तरक्याती काम करवाए, तो उसके बावजूद भी KP में PTI की हुकूमत कैसे बन गई? ये आपने ज़बरदस्त अच्छा सवाल किया। फेडरल के साथ जो रिलेटेड काम थे डेवलपमेंट के हवाले से, वो सड़कें थे, वो बिजली के काम थे, वो गैस के काम थे, तो उसमें हमने कोई कमी नहीं की, रिकॉर्ड कर दी। मगर बाद जो इमरान खान ने अपना एजेंडा दिया तो बहुत ख़तरनाक था, लोग उसके सामने नहीं ठहर सकते।
उसने हमारी पूरी लीडरशिप को चोर डाकू का उसने इस तरह कैंपेन चलाई कि ये सारे चोर है, अगर मंसूबे भी कर दे तो अपने कमीशन के लिए कर दे। दूसरी जो हमारे KPK की रवायत है कि दूसरी तरफ वोट नहीं देते, मगर लोगों ने इमरान, उनकी ज़हन में ये बन गया कि इमरान खान जब तक वज़ीर-ए-आज़म न बने तो हमारे काम नहीं होने। तो ये अगर KPK में हुकूमत है तो ये डिलीवरी नहीं कर सकता, ऊपर नवाज शरीफ है, उसकी इस तरह ज़हन बना दी गई। क्या आज आपको अफसोस नहीं होता कि जब इमरान खान आपके घर चल के आए, आपको सूबाई सदारत की ऑफ़र की, अगर आपने वो ऑफ़र कबूल कर ली होती तो आज आप KP के वज़ीर आला होते? नहीं, ये बकाया लोग मेरे घर चल कर आए, मैं हर चीज़ रिकॉर्ड दुरुस्त रखना चाहता हूँ। शाह महमूद साहब मेरे घर आए, दूसरे लोग आए, कई लोगों की, मगर मैं फिर इमरान खान के साथ हमने मीटिंग बनी गाला में की और ये सारे बातें हमारे डन हुई। मैं बहुत खुश हो जाए हो या मुझे बहुत इज़्ज़त मिल रही, बहुत रिस्पेक्ट मिल रही। मुझे उस चीफ मिनिस्ट्री की ज़रूरत ही नहीं, इस तरफ भी इख्तियार चीफ मिनिस्ट्री होंगे जिसमें कोई डिलीवर न करे, कुछ काम न करे और आपको कहता हो कि आए जो मज़ीद सवालात करते हैं तो एक दरिया स्वाद के किनारे चल कर वही करते हैं, ठंड हवा भी ले लें। नवाज का सियासी मुस्तकबिल क्या देखते हैं? नहीं, मरीम नवाज का सियासी मुस्तकबिल बहुत ब्राइट है। ये बातें जो लोग करते हैं ये बहुत ज़्यादती करते हैं। अगर शहबाज शरीफ साहब है या मरीम नवाज है या हमज़ा है, नवाज शरीफ साहब सबका कायद है, लीडर है और ये सबको अपने बच्चों की तरह डील करता है। ये मैं तो अभी अंदर घर का बंदा हूँ, मैं देखता हूँ। नवाज शरीफ साहब को मैंने सुना है, देख है। अगर पी मिलन की फ्यूचर है तो मरीम नवाज की भी फ्यूचर है, शहबाज शरीफ की भी है, हमज़ा की भी है, मेरे जैसे कारकुन है मेरे मुकाम की भी है। अगर पी मिलन की फ्यूचर नहीं है तो किसी की नहीं है। आइंदा वज़ीर आज़म मरीम नवाज को होना चाहिए या शहबाज शरीफ? ये तो इसे टाइम और वक्त की बात है, वो फैसला नवाज शरीफ साहब ही करेगा। और पहले भी हमने देखा है कि उसने अगर सदर बनाए तो भी शहबाज शरीफ साहब को बनाए और फिर प्राइम मिनिस्टरशिप में हम सामने देखे जब शहबाज शरीफ साहब नहीं बनना तो शायद खान को बना दिया, पहले ये कहते। तो नवाज शरीफ साहब का फैसला है, वो पार्टी का कायद लीडर है, जिसको भी कहे उसको आगे ले, सारी पार्टी मानेगी। ये बात बिल्कुल गलत है कि मरीम और शहबाज शरीफ में कोई डिवीजन है, कोई फ़र्क है, कुछ नहीं। वो भी उसका चचा है बाप की तरह और वो भी उसकी बेटी है। क्या इमरान खान को अब भी दोस्त मानते हैं? इमरान खान ने क्यों दोस्ती का नाम भी बदनाम किया? किसी दोस्त के साथ खड़ा ही नहीं हुआ, कि जिसने उसकी साथ वफादारी और कमिटमेंट किए उसके साथ खड़ा ही नहीं हुआ, मगर जो असली जिसने साथ दिया उसको धकेल दिया। तो दोस्ती पर तो बिलीव ही नहीं करता सिरे से। पाकिस्तान में जो टूरिज़्म के हवाले से जो काम हो रहा है, क्या आप उससे मुतमिन हैं? ये टूरिज्म का डिपार्टमेंट ही बंद किया, मैं क्या मुतमिन हो गया? तो सारे एम्प्लॉइज़ और सबको कहते हैं फारिग करो, ये डिपार्टमेंट होनी ही नहीं चाहिए। आप देखिए जन्नत की तरह इलाके को जहाँ आप खड़े, इस तरह इलाके के इसको एक्सप्लोर करना, इसके आगे जाना और वही जाना, कितनी पोटेंशियल है। मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले नए कारकुनान के घर पहुंचे और पार्टी परचम लहराया। शादी कैसे की? मेरी मंगनी हो गई थी, क्लास 2 में छोटा था। फेवरेट गाना कौन सा? बीबी शीरीनी, इस तरह। तो जवानी में इश्क तो बहुत किए होंगे। कालाम में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के चचा मियाँ अदरीस के बेटे मियाँ फुरकान के घर मुलाकात के लिए गए। सर, अब हमारा एक सेगमेंट है जिसमें हम बड़े लाइटर से सवाल करेंगे। आप खुश शक्ल हैं, तालीम याफ्ता हैं, साहिब हैसियत हैं, तो जवानी में इश्क तो बहुत किए होंगे। अपने मकसद से इश्क किया है कि जो भी काम जहाँ पहुँचना है, एक टारगेट सामने रखकर। पूरी लाइफ मेरे इतनी हेक्टिक लाइफ रही है। आपकी तरफ से चले मान लिया नहीं होगा, उनकी तरफ से कहीं
मर मिटाओ कोई नहीं, वो मतलब है अगर उनकी तरफ से भी इस तरह मेरे सोच रखने वाले की हो जाए भी किसी को, तो फिर 1-2 दिन फिर देख करके ये हमारे काम का नहीं है, फिर वापस चले जाते। शादी कैसे की? दिलचस्प है, जब मैं क्लास 2 में था तो मेरी मंगनी हो गई थी। क्लास 2 में तो छोटा था, और क्लास 2 में कोई 7 साल का होता है, कितना होता है, 7-8 साल का। शादी मेरी हुई जब मैं FAC में पढ़ रहा था, 2nd ईयर में कॉलेज में, जानजेब कॉलेज स्वात में पढ़ रहा था। तो आपको तो पहले से ही पता था ना कि आपका लाइफ पार्टनर कौन है, फिर उनसे कैसे मिला करते थे? फिर नहीं, मतलब है कि वो पहले वाली पता तो नहीं, वो तो इस तरह अचानक पेरेंट्स ने किया है ना। मुझे पता था कि 7-8 साल के क्या, 7-8 साल में हम नहीं करते थे, आपको क्या पता होगा कि क्या है क्या नहीं है ना, उनको पता। बहरहाल हम एक ही फैमिली, एक ही ख़ानदान। शायरी पसंद है? शायरी दूसरे करते हैं तो पसंद ने खुद नहीं की शायरी कभी होती। मौसम किस किस्म का पसंद है, गर्मी या सर्दी? मोतदिल मौसम अच्छा है, और पेरिसी में करते तो सर्दी ज़्यादा पसंद है, गर्मी बहुत मुश्किल से बर्दाश्त करते हैं। म्यूज़िक कैसा पसंद करते हैं? मेरे बारे में मशहूर है कि ये सोता भी गाड़ी में, क्योंकि हम तो मुसलसल ट्रैवलिंग करते। मेरे तो पूरे सूबे की कितनी 32-34 अजला है, कभी एक में, कभी दूसरा, कभी लाहौर में हमारी वही मीटिंग्स होते हैं। उसके लिए ज़रूरी है मौसीकी के बगैर तो फिर मतलब वो फिर बहुत डेड हो जाता है। पुराने इंडियन गाने अभी तक हम सुनते हैं शौक़ से, और पश्तो की गज़लें और ये लाइक करते। कभी सरदार अली टकर की आवाज़ से ज़्यादा शौक़ होता है, इसको मैं लगाता हूँ, वही लगाए। फेवरेट गाना कौन सा है? एक हमारे ये पश्तो की ना, ये तो अक्सर उर्दू में भी लोग बोलते हैं, बीबी शीरीनी, इस तरह। तो वही जब हम जाते हैं तो मैं लड़के को कहता हूँ यार ये लगाए, ये ज़रूर इसमें लगाया करें जब ट्रैवल करते हैं। पाकिस्तान के अलावा कौन सी जगह पसंद है? मैंने इतनी दुनिया देखी है तो मुझे ये पता नहीं था, तो मैं गया जॉर्जिया। तो जॉर्जिया गया, और जॉर्जिया से आगे उसकी एक शहर है बातूमी के नाम से, वो मुझे बहुत पसंद आया। और वो ट्रैवलिंग 6 घंटे का रास्ता है, वही तिबलिसी से आगे आप जाते बातूमी, तो उसमें सारे मैं हैरान हो गया कि उसके वो जंगल भी फ्रूट के, रास्ते में जाते तो सारे फ्रूट के दरख्त, अंगूर और ये पीचीज़ और फ्लावर सारी रोड पर पड़े हुए। तो मैंने बहुत इंजॉय किया। फिर उसके बीचेस भी बहुत ज़बरदस्त सब। नॉर्मली तो आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा फ्री टाइम मिले तो उसको कैसे गुजारते हैं? वो अपने फैमिली के साथ जाता हूँ। मेरे काफ़ी अभी तो जिस तरह अर्ली मैंने मैरिज की है, तो बीवी तो मेरे वही है कि, और अक्सर लोग मुझे कहते थे, तो मैंने कहा ये मुश्किल के टाइम इस बीवी ने मेरे साथ गुजारी है कि जब उस टाइम में कुछ ही नहीं था। मतलब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, तो स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, अगर उसकी अपनी कोई ज़रूरत होती तो वो भी माँ बाप पूरा किया करते थे। तो मैं कहता हूँ कि वही बीवी जो मुश्किल गुजारा, तो यही साथ होनी चाहिए और दूसरी नहीं होने, तो वो तो अपनी जगह हमारी अंडरस्टैंडिंग माशाल्लाह ठीक है। तो मेरे बच्चे भी 6 बच्चे, 2 बेटियाँ और 4 बेटे। तो मैंने उन बेटों के लिए भी आगे 3 की शादियाँ भी हुई हैं। थोड़ा टाइम मिलता है तो उसके साथ इतना आदी हो चुका हो, तो घर जाया करो ना, अपने पोतों से वही प्यार और ये करता हो, बस ये ज़्यादा। और मेरी ख्वाहिश भी होती है अगर कोई फारे टाइम हो जाए कि उनके साथ गुजार। फिल्में देखने का शौक़ है? नहीं, बिल्कुल। मैं आपको कहूँ कि मैंने कोई कभी फिल्म देखी ही नहीं, ये भी अजीब बात है। और मैं इतने बोर हो जाता हूँ ड्रामों और फिल्मों से कि एक किस्म है इसका एंड कब आएगा। कभी 1-2 पहले ज़माने में देख कर तो उसकी उस अंजाम के लिए कि ये क्या होगा ये सस्पेंस। तो मैं कहता हूँ ये सस्पेंस मेरे खाते में बहुत मुश्किल है। मेरा अजीब सा जहन है, वो सस्पेंस वाला काम मुझे बहुत मुश्किल लगता है, तो इसलिए मैं देखता ही नहीं हूँ। कभी कोई लगाते हैं, मैं कहता बंद करे। आप इतने तालीम याफ्ता हैं तो किताबें भी पढ़ते तो होंगे? किताबें मेरी ख्वाहिश ज़रूर होती है कि किताबों को पढ़ो और उसको देख लो, मगर उसको भी टू बी वेरी फ्रैंक उसके लिए भी इस तरह टाइम मिलता ही नहीं है कि हम किस टाइम पढ़े में। क्या आप मानते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है? हाँ, बिल्कुल ज़रूर। माँ का भी ज़रूर हाथ होता है, बीवी का भी ज़रूर हाथ होता है। मतलब ये मैं मानता हूँ। और मेरी भी मैं इसके अपनी बीवी के बारे में अगर कहूँ तो मैं कहता हूँ उसकी भी ज़रूर हाथ है कि वो कितनी नेक है। मतलब है कि वो हमेशा मैक्सिमम रोज़े रखते। जब मैं उसे पूछता हूँ तो उसका रोज़ा होता है कि इस बेटे के लिए रखा और आपके लिए रखा और आपकी तारीख के लिए रखा। इवन ये जो नवाज शरीफ साहब के क्राइसिस और ये उन लोगों के थे, हर वक्त नमाज भी पढ़ती है और
तिलावत भी करती है, और फिर जब हम इस तरह कोई मुश्किल चीज़ आती है तो सारी रात इबादत भी करती है, दुआएं भी मांगती है। आपके नज़दीक वुमेन ब्यूटी का क्राइटेरिया क्या है? मतलब है कि ये सिर्फ स्किन पर डिपेंड नहीं करता है, साथ अमल हो तो तब बहुत अच्छी बात होती है। लकी के दोनों चीज़ें हो, मतलब है कि वही ब्यूटी भी हो और साथ उस अमली तौर भी वो साबित करे। लकी लोग वो होते हैं कि हर लिहाज से वही ब्यूटी भी हो और साथ अमल भी इस तरह हो, तो बहुत मज़ा करते हैं। लेकिन सर अब बड़े शॉर्ट से आपने जवाब देने, रैपिड फायर सेगमेंट है। इमरान खान और चौधरी शुजात को आपने रेट करना है आउट ऑफ 10। इमरान खान तो को 0 दूंगा, चौधरी शुजात साहब भी फिर भी हमने इकट्ठा काम भी किए, एक साथ भी रहे, मैं उसको जानता हूँ, उसकी बहुत सलाहियतें भी है, बहुत गट्स भी उसमें है, और इस तरह कंप्रोमाइज़ और इसमें उसका एक रोल भी पाकिस्तान की सियासत में रहा है, तो कम अज़ कम इमरान खान के साथ उसको कंपेयर नहीं करना चाहिए। इन सियासतदानों की आपने एक एक खामी बतानी है। मुशाहिद हुसैन सैयद, तो मुशाहिद साहब इंतहाई स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, कोई चीज़ दिल में रखता नहीं है, तो कभी खामी भी साबित होती है। फवाद चौधरी, जो कमिटमेंट करनी है उस पर आदमी को फिर पूरा उतरना चाहिए। इमरान खान, बदकिस्मती है, इतना वादा खिलाफ बंदा, इतना झूठा बंदा, उसकी तो खामियाँ क्या मैं बयान करूँ, वो तो सारे खामियों में है, और वैसे बिल्कुल प्रैक्टिकल बंदा ही नहीं है। इमरान खान पर मुझे, मैं उसके हालात को देखकर एज ए प्राइम मिनिस्टर तो मुझे दिल में कभी राम आती है कि खुदा के लिए ये बंदा ये भी प्राइम मिनिस्टर बने, क्या बोलता है, क्या करता है और क्या नहीं करता है, तो उसकी मैं कौन सी खामी बयान करता हूँ। उसमें कोई अच्छाई अगर आप एक सवाल करते तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता कि मैं अच्छाई किधर से ढूंढूँ। ले सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। आपकी मेहमान नवाजी का, आपके कीमती वक्त का, इस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपकी भी, आपकी और आपकी चैनल की और आपकी टीम की आमद का पूरा शुक्रिया। उम्मीद भी है कि आपके आने से इस इलाके के बारे बेहतरी भी होगी और वही चीज़ें आप हाईलाइट भी करेंगे। बहुत मेहरबानी, थैंक यू।